हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है भिन्न। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भिन्न। भिन्न नाम सुनते ही अच्छे अच्छे बच्चों में डर बैठ जाता है कि भिन्न कैसा होता है, भिन्न का जोड़ कैसा होता है, भिन्न का घटाव कैसा होता है, भिन्न का गुणा कैसे होता है, भिन्न का भाग कैसे होता है। तो दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं। भिन्न से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं एवं आपके अध्ययन काल में आपके सामने आते हैं। जैसे भिन्नों की पहचान करना, बड़ी छोटी सबसे बड़ी, या भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखना, घटते क्रम में लिखना, भिन्नों की जोड़, भिन्नों की घटाव, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, ऐसे बहुत सारे चैप्टर आपके सामने भिन्नों से संबंधित आते रहते हैं। और भिन्न जिसने नहीं सीखी उसका गणित सीखना बिल्कुल निरर्थक है। तो प्लीज देखिएगा आज का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। भिन्न का उपयोग आपके दैनिक जीवन में भी बेहद ही आवश्यक होता है। देखिएगा, भिन्न भिन्न का इंग्लिश नाम है आपका फ्रैक्शन। भिन्न क्या होता है, पहले वो चीज हम सीख लेते हैं। भिन्न को देसी भाषा में हम बट्टा बोलते हैं। जब कोई संख्या, जैसे हमने कोई संख्या देखी है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या ऐसी कोई अन्य संख्या, उसके यदि भाग कर दिए जाए, उसके टुकड़े कर दिए जाए, तो वो टुकड़ा जो करते हैं ना अपन, वो टुकड़ा होता है आपका भिन्न। उदाहरण के लिए हम कर रहे हैं 3। हमारे पास एक संख्या है 3, या उदाहरण के लिए किसी पिता के पास जमीन है 3 बीघा। उदाहरण के लिए किसी पिता के पास जमीन है 3 बीघा और उसके बच्चे हैं 2। 3 बीघा जमीन है और 2 बच्चे हैं, तो वो दोनों बच्चों को बांटना चाहे तो एक बच्चे के हिस्से में कितनी जमीन आएगी? तो वो क्या करेगा, 3 के 2 बट्टे कर देगा, 3 के 2 टुकड़े कर देगा, 3 के 2 हिस्से कर देगा। तो एक आदमी के हिस्से में आएगी 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, एक और आधा। ठीक है, इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि जो भिन्न है वो कैसे बनती है। तो भिन्न के लिए हम भिन्न का स्वरूप समझते हैं। दोस्तों, भिन्न का एक फार्मूला है, अंश बटे हर। अंश बटे हर। भिन्न में ऊपर भी एक संख्या होती है और नीचे भी एक संख्या होती है। जैसे कि अभी हमने बताया था आपको 3/2, तो जो ऊपर की संख्या होती है वो अंश होती है। मतलब हम बोले कि अंश क्या है, तो अंश है आपका 3 और हर कितना है, हर है आपका 2। ठीक है, ये आपको भिन्न का स्ट्रक्चर मैंने बताया है, भिन्न का सूत्र बताया है, भिन्न किस टाइप की होती है उसका पूरा प्रतिरूप आपको मैंने बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। भिन्न देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट सम भिन्न, सेकेंड विषम भिन्न और तीसरी होती है आपकी मिश्र भिन्न। तो तीनों भिन्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रकार होता है भिन्न का सम भिन्न। सम भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें ऊपर की संख्या छोटी होती है और नीचे वाली संख्या बड़ी होती है, जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। या हम इसको समझ सकते हैं, सम भिन्न वो होती है जिसमें पिता के पास जमीन कम होती है और उनके हिस्सेदार ज्यादा होते हैं। जैसे 2 बीघा जमीन के लिए कितने हिस्सेदार? 3। मतलब ये हो गया आपका सम भिन्न वाला चैप्टर। और सेकेंड नंबर है आपका विषम भिन्न। विषम भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा होता है किससे? हर से। जैसे हमने ये समझी थी, ये कि यही भिन्न आप देख लीजिए, ये है विषम भिन्न। और अगला है आपका नंबर 3 मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न भिन्न का कोई प्रकार नहीं है,
मिश्र भिन्न और विषम भिन्न ये दोनों लगभग लगभग एक ही है। इसमें क्या है, गणित में क्वेश्चन आते हैं विषम से मिश्र में परिवर्तन और मिश्र से विषम में परिवर्तन, तो यही संख्या इसमें परिवर्तित होगी तो मिश्र भिन्न कहलाएगी। देखिए कैसे, ये लिखा है 3/2, हमको 3 को भाग लगाना है 2 से, 2 का पहाड़ा कितनी बार कि 3 या उससे कम आ जाए, तो 2 एकम 2 और 3 से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 1। तो इसी को हम बना सकते हैं मिश्र भिन्न। कैसे, आपका इस सवाल में जो आंसर आया वो है 1, उसको लिखेंगे, फिर बट्टा की लाइन खींचेंगे, शेष कितना आया 1 उसको लिखेंगे ऊपर, और भाग कितने से लगाया 2 से, उसको लिखेंगे नीचे। तो ये आपकी इस टाइप की जो संख्या बनेगी वो मिश्र भिन्न बनेगी। ठीक है, मिश्र विषम दोनों एक दूसरे की मिलती जुलती भिन्न है और सम भिन्न इसमें अलग है। दोस्तों आज हमने भिन्न के बारे में बात करी, आगे अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिन्नों की जोड़, भिन्नों की घटाव, भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना, भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।